वंश तो इस संसार में दो ही हैं, एक सूर्य का और एक चंद्र का। महाराज, वंश अलग शब्द होता है, परंपरा अलग शब्द है। महाराज, जिसमें अंश हो उसको वंश कहते हैं। महाराज, और परंपरा का अर्थ परंपरा पद्धति है, अंश वंश है, और सम्यक प्रदान वस्तु संप्रदाय है। महाराज, ये तीनों शब्द बड़े स्वतंत्र हैं और बड़ी जिम्मेदारी से समझने वाली है। आज एक शब्द बन गया वंशवाद, इसका शास्त्र से कोई संबंध नहीं है। महाराज, किसी में किसी चीज का अंश है, उसका नाम वंश है। महाराज, जिस परिवार में सूर्य का अंश है उसका नाम सूर्य वंश है। महाराज, जिस परिवार में इक्ष्वाकु का अंश है उसका नाम इक्ष्वाकु वंश है। महाराज, जिस फिर परिवार में रघु का अंश है उसका नाम रघुवंश है। राम के आने के बाद भी इसका नाम रामवंश नहीं पड़ा, नाम तो रघुवंश है। महाराज, एक व्यवस्था समझने की है। ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। महाराज, मैं तो तीनों व्यवस्थाओं का अनुभवी हूं। महाराज, क्योंकि एक श्रेष्ठ कुल का भी हूं। अपने मुंह से अपनी बात कहना उचित नहीं, पर मैं केवल ये बात दृष्टांततः कह रहा हूं, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा। कुल का भी अनुभवी हूं, वंश का भी अनुभवी हूं, परंपरा का भी अनुभवी हूं, और संप्रदाय का भी अनुभवी हूं। कुल कौन सा है? ये कुल है महाराज श्रीमद गोपाल भट्ट गोस्वामी का कुल। महाराज, जिन्होंने वृंदावन में श्री राधा रमण जी को प्रकट किया। महाराज, वंश अलग वंश है। वंश कौन सा है? हम सब शांडिल्य वंशी है। महाराज, अग्नि का गोत्र है और नंद बाबा के कुल गुरु हैं। महाराज, नंद बाबा के कुल गुरु का नाम है महर्षि शांडिल्य। वृषभान जी के कुल गुरु का नाम है महर्षि भागुरी। उस वंश के कुल वंश। परंपरा क्या है? महाराज, कथा की परंपरा है। कुल अलग है, परंपरा कथा की है, शास्त्र की परंपरा है। भैया, आज पराशर जी हम लोगों को कथा करते करते 38 पीढ़ी हो गई। महाराज, कथा का घराना है। महाराज, जो संगीत के घराने होते, पूज्य पिताश्री मनमाद गौड़ वैष्णव आचार्य श्री विभूति कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, पूज्य दादाजी श्री मनमाद गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, पूज्य श्री परदादाजी श्री मनमाद गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, श्री षड़ दादाजी मनमाद गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री माणीलाल गोस्वामी जी महाराज, फिर षड़ दादाजी परमेष्ठी मनमाद गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री शोभन लाल गोस्वामी जी महाराज, और फिर षड़ दादा के दादा मनमाद गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री मधुसूदन लाल गोस्वामी जी महाराज, फिर षड़ दादा के पर बाबा श्री मनमाद गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री दामोदर लाल गोस्वामी जी महाराज, षड़ दादा के भी षड़ दादा श्री मनमाद गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री गोपीनाथ लाल गोस्वामी जी महाराज। मैं जब छोटा था ना, तब मैंने 38 नाम मुझे याद कराए। अगर घर की परंपरा याद रखोगे तो आदर्श ढूंढने के लिए किताबों को नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसलिए भारतीय सभ्यता कहती थी पहले घरों में अपने पूर्व पुरुषों का चित्र लगाया जाए। ये तेरे बाबा, ये तेरे परबाबा, ये तेरे षड़ बाबा,
साहब का चित्र लगता था। और जब उनकी आदर्शमयी कथा सुनाई जाती थी तभी घर की परंपरा का अभ्यास जीव करता था। अब तो दौड़ते हुए घोड़े और उड़ते हुए पंछी, बस है कि वो काम, वो भी समझ में ना आवे का बनो या में महाराज। यही वंश है महाराज। और संप्रदाय माध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय महाराज। लोगों ने इन चारों को विवाद समझ लिया। संप्रदायवाद, लोग महाराज आप संप्रदायवाद फैला रहे हो, भाई तू बता संप्रदाय का अर्थ क्या होता है पहले। ये जितने मीडिया और जितने नेता संप्रदाय शब्द का प्रयोग करते हैं वो मेरे सामने उसकी व्याख्या कर दे, मैं मान जाऊं महाराज संप्रदाय शब्द का अर्थ क्या होता है। लोगों ने इन चारों को समस्या बना दी। ये जो खानदानवादी, खानदानी महाराज, ये जो वंशवाद, ये जो संप्रदायवाद, ये क्या फैला रहे हो। ये सांप्रदायिकता, ये एक और शब्द बना सांप्रदायिकता फैला रहे महाराज। इसका मतलब क्या होता है भाई, शब्द कहीं और का और बात कहीं और। कह रहे हो दूध और पिला रहे हो छाछ, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है महाराज। बिना शब्द को समझे उसका रूपांतरण कर लेना ही हमारे जीवन का दिवालियापन है महाराज। आदि शंकर का वक्तव्य संप्रदाय का प्रकाश है। रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, निम्बार्काचार्य, माध्वगौड़ेश्वराचार्यों के वक्तव्य संप्रदाय का अर्थ होता है सम्यक प्रदानम। हमने जो अनुभव किया वो सारे अनुभव को अब हम तुम्हें प्रदान कर रहे हैं महाराज, इसका नाम संप्रदाय। भागवत के 9वें स्कंद में इस रहस्य का खुलासा किया है। अगर आप वंशपरक अनुभव करोगे तो आपको पता चलेगा कि तुम राम, कृष्ण और शिव की संतान हो महाराज।